किशोर मुन्ना जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो आप स्टेज पे आए, मंच पे आए, आपको सादर आमंत्रित है। आप सबों के बीच आदरणीय प्रशांत किशोर जी उपस्थित है। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से इनका बधाई के मौके पर स्वागत हो। आज इनको सुनने के लिए 3 से 4 घंटे से बैठे हुए हैं। वो हमारे नेता, बिहार के लाल, बिहार के माटी के लाल, जो 3 साल से अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आपके लिए पैदल चल रहे हैं। इस बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे संतोष जी मुख्य न्यायाधीश जिनको जहां जगह मिलता है आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जो आज समय निकालकर इतनी गर्मी में आप सब यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। आपको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, इसी बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। मुन्ना जी बता रहे थे आपको, हमारे दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताता है कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिया, वही जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने वो काम छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे रउआ सब मुखिया विधायक सांसद जिता होता नहीं जा, ऐसे हमने 1-2 नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है कि जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, उसी का जीवन बदल जाता है, तो भैया नेता और दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी इसलिए अभियान शुरू किया। हम वोट ना मांगी, भी आदमी खड़ा होकर कहते हैं भैया टेकरा के टिकट दिए के वोट दिया ही। हम आपको कह रहे हैं वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके पास कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो हमारे बाबू प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। अरे भैया वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद नेता आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आप 2-3 घंटे से बैठे हैं, 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको वोट देना है दे दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो
तो नेताजी के ना, सांसद विधायक का नहीं, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। अभी यहाँ 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जिसको जिसको रास्ता सीखना है, सब आदमी को हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है जब सवाल पूछेंगे। अभी नहीं, हाथ नीचे रखें। जिसको जिसको सवाल पूछेंगे सबको अपनी जगह से हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ आए हैं, चिरैया की धरती पर जितने लोग यहाँ मैदान में आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, पीछे तक हाथ उठाकर बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, अपने बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। देखिए चिरैया के लोग कितना समझदार हैं। आप चाहे अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर हैं या गरीब, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार को कहीं के चाहे। इतनी समझ आपको सबको पहले से है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने कि मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आप देखिए आपके बदहाली का, परेशानी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने यहाँ 10,000 जनता है, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ बैठ के कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई विधायक को, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कही कि भैया एक गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिली। बिहार में कौना नेता के वोट दिया हो? हम आपको बताते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए। अभी जो रास्ता अभी अपने आंख के सामने देखिएगा, अगर वैसे दीजिएगा वोट तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत करो, अपने आंख के सामने देखिए। अभी आपको दूसरे सवाल का बारी है, उसके बाद जादू दिखेगा, जादू। एक बार सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक जिस नेता को, जिस दल को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बताना है, किया है कि नहीं किया है। पीछे तक बताइए, तमाशा देखने नहीं आए। हाथ उठाकर बताओ भाई, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सोच से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? हाथ नीचे मत रखिए, हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? पीछे नहीं हटना भाई, सब लोग देख लिया है, सबने देखा है। सभी ने कहा कि भैया जौन नेता के, जौन दल के वोट ले लीजिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब पीछे मत हटिएगा, जादू देखिए। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा भैया, जोर से हाँ बोलना है। गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, चिरैया में, यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में
मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है, तो आप बताइए बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, ये भाजपा के लोगों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी की मंदिर बनाना है, सारे हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, यहाँ मोतिहारी में चीनी मिल नहीं लगा, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो बोल, 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना भाजपा के ना दे, नीतीश के दिहल जाए। नीतीश कुमार हम लोग को बिजली पानी सड़क लाए हैं। लालू जी के राज में बिजली पानी नहीं था, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, आपके बच्चों के पढ़ाई की बात नहीं की, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल कि नहीं थे भाई? तो जोर से हथवा उठा के बोले के बाद जाति के जनगणना भइल कि नहीं थे भाई? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे, चिरैया के लड़के, आपके बच्चे, मोतिहारी के बच्चे गुजरात में, राजस्थान में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाकर बोलिए, आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि हे भैया आज तक अपना लड़कन पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देने जा, यही बताने आए हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। आपने जिस चीज के लिए भी वोट दिया है, चाहे लालू को दिया या नीतीश को, मोदी को दिया या कांग्रेस को, वो चीज आपको मिल रही है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में बिजली आई है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे गरीब, अनपढ़ और बेरोजगार है। यही बात बताने आए, यही बता रहे हैं। गाँव-गाँव घूम के 3 वर्ष से गांव-गांव जाकर यही बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के सिखावता नहीं। अरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा? जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है, तब मुखिया जी, विधायक जी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठा अपना अपना लड़कन के नाम पर बोले के बाद अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ उठाकर बोलिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है?
पूरा का पूरा गांव यहाँ झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव में पैदल गई बानी, आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100